हेलो स्टूडेंट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट के एग्जाम्पल 5 और 6 आज हम करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 पर डिस्कस की थी। आज 5, 6, 7 उससे आगे वाले करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। बजाज ऑटो लिमिटेड जो मोटरसाइकिल के निर्माता हैं को इनके द्वारा माह अप्रैल 2019 में प्राप्त की गई निम्नलिखित सेवाओं के संबंध में उपलब्ध इनपुट कर जमा की गणना कीजिए। सेल्स प्रमोशन सर्विस जिस पर इन्होंने 30,000 रुपये टैक्स पेड किया है या सर्विसिंग ली है इन्होंने 5-6। हमें इनमें बताना भी किस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, किस पर नहीं मिलेगी। सेल्स प्रमोशन सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज फॉर एम्प्लॉइज, मार्केट रिसर्च सर्विसेज, होटल एकोमोडेशन एंड कन्वेंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन, क्वालिटी कंट्रोल सर्विसेज। तो ये इन्होंने सर्विस ली है, ये 5-6 सर्विसेज ली है और इन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान किया। तो हमें बताना है कि किन किन पॉइंट्स पे मिलेगी, किन किन पॉइंट्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम ही है, ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, विक्रय संवर्धन सेवाएं, लेखा और अंकेक्षण सेवाएं, बाजार सर्वेक्षण सेवाएं, ये मार्केट रिसर्च सर्विसेज और क्वालिटी कंट्रोल सर्विसेज। इन चारों पर क्योंकि ये व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए की जाती हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए की जाती हैं, सर्विसेज ली जाती हैं ये वाली। तो इन पर जो टैक्स का भुगतान किया है, जो टैक्स चुकाया है व्यापारी ने या कंपनी ने, इन पर चुकाए गए टैक्स की क्रेडिट इनको मिल जाएगी। सेल्स प्रमोशन सर्विसेज पे, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सर्विसेज पे, मार्केट रिसर्च सर्विसेज पे और क्वालिटी कंट्रोल पे। इन चारों पर तो मिल जाएगी क्योंकि हमारे नियम में, रूल्स में। लेकिन ये जो हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज फॉर एम्प्लॉय, कर्मचारियों को जो हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस दी है, उस पर जो इनपुट टैक्स चुकाया है 24,000 रुपये, ये किसी कानून के तहत देना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, जब तक कि कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं हो। तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन में कि ये देनी जरूरी थी या नहीं जरूरी थी। तो अगर जरूरी होता तो वो मैं बताता क्वेश्चन में। तो ये जो सर्विसेज कर्मचारियों को दी गई है, उस पर जो ये 24,000 रुपये का टैक्स का पेमेंट किया है, इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाली। तो इस पर क्रॉस लगा दीजिए। और एक ये होटल एकोमोडेशन एंड कन्वेंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन, कर्मचारियों को छुट्टियां दी और छुट्टियों के दौरान जो उनको होटल फैसिलिटी दी गई और यात्रा सुविधा दी गई, उस पर 4,000 रुपये का टैक्स चुकाया है, तो इस पर भी नहीं मिलेगी। कर्मचारियों को जो जो होती है गृह यात्रा रियायत या अवकाश यात्रा रियायत होती है, उस पर जो इनपुट टैक्स चुकाया होता है उसकी छूट मिलती है। इस पर जो होटल फैसिलिटी है या अन्य जो सुविधाएं हैं, उस पर कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। तो इन 6 में से केवल 4 पॉइंट्स पे मिलेगी, 2 पॉइंट्स पे नहीं मिलेगी। ये आपके सामने सॉल्यूशन है और ये कारण आपको नीचे समझा दिया गया है, तो इसको आप खुद पढ़ें। बहुत ही सिंपल सा इजी क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल ही। और ये आपको पढ़ने से, रूल्स पढ़ने से आपको याद हो जाएंगे सारे। बार बार 2, 3 बार, 4 बार इनको करके देखिए। अब हम अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये एग्जाम्पल नंबर। PQR लिमिटेड ने जो कर योग्य माल की आपूर्ति में लगी हुई है, मई 2019 में निम्नलिखित सेवाएं प्राप्त की और ऐसे इनपुट सेवाओं पर स्वीकृत इनपुट कर जमा की गणना कीजिए। ये इसने कुछ सर्विसेज ली हैं और उस पर ये टैक्स का भुगतान किया है। क्या इनको इनके द्वारा चुकाए गए टैक्स की क्रेडिट मिल जाएगी, वो आपको बताना है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम मराठी क्लब फॉर अपकीप ऑफ हेल्थ फॉर देयर एम्प्लॉइज। तो हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल्ड फॉर मराठी क्लब फॉर अपकीप ऑफ हेल्थ फॉर देयर एम्प्लॉइज, कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए, कर्मचारियों को फिट रखने के लिए एक ये जो मराठी क्लब की मेंबरशिप ली है या उसकी सेवाएं ली है, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो किसी क्लब की सदस्यता आदि पे स्वास्थ्य सेवाएं या कोई ली हो, तो उन पे कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। PQR लिमिटेड हायर्ड तो PQR लिमिटेड हायर्ड कैब ऑन रेंट फॉर एम्प्लॉय, कर्मचारियों के लिए जो कैब है वो रेंट पे ली गई है। तो रेंट पे कोई कैब वगैरह टैक्सी किराए पर ली गई हो, तो उस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, और किसी अचल संपत्ति के निर्माण की, ऑफिस बिल्डिंग के निर्माण के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर सर्विस ली है,
तो इस पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। किसी अचल संपत्ति के निर्माण के संबंध में प्रयोग की गई माल और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रिपेयर सर्विसेज फॉर ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग की रिपेयर कराई है और उस कॉस्ट को P&L में डेबिट कर दिया है, यानी कि उसको आयगत कर दिया गया है। P&L में तभी आती है जब हम किसी एक्सपेंसेस को आयगत करते हैं, तो इस पे मिल जाएगी। आयगत व्ययों की छूट मिलती है कारखाना भवन पे या ऑफिस बिल्डिंग पे, और जो रिपेयरिंग वगैरह के खर्चे कराए हैं यदि वो आयगत है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, तो इस 21,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। रिपेयर सर्विसेज फॉर कार यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पज नहीं मिलेगी, क्योंकि कार का नॉन बिजनेस पर्पज गैर व्यापारिक कार्यों के लिए यूज किया गया है। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज फॉर डीलर मीट, तो इस पर भी नहीं मिलेगी। आउटडोर कैटरिंग है, जो डीलर्स की मीटिंग हुई है, सम्मेलन हुआ है, उस पर जो आउटडोर कैटरिंग है उस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। तो केवल एक पॉइंट पे मिलेगी, बाकी किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेगी। ये आपके सामने नीचे कारण दिए गए हैं। धारा 17(5) बी के अनुसार खाद्य एवं पेय पदार्थ, आउटडोर कैटरिंग, स्वास्थ्य सेवाएं आदि के संबंध में इनपुट पर जमा उपलब्ध नहीं है। भारतीय क्लब से ली गई स्वास्थ्य सेवाओं और विक्रेताओं के डीलर मीट के संबंध में आउटडोर कैटरिंग के संबंध में इनपुट करके जमा नहीं की गई है। इसी तरह से ये सेकंड पॉइंट पढ़ लीजिए। किसी अचल संपत्ति के निर्माण के संबंध में उपयोग की माल सेवाओं के संबंध में इनपुट कर जमा नहीं दी जाती है। अतः कार्यालय भवन के निर्माण में की गई सेवाओं के संबंध में इनपुट कर जमा नहीं दी गई है। कार्यालय अथवा कारखाना भवन की मरम्मत के संबंध में इनपुट कर जमा उपलब्ध नहीं दी जाती यदि इसकी लागत को पूंजीगत कर दिया जाए। क्योंकि इसकी लागत लाभ हानि खाते में लिखी गई है, नाम लिखी गई है, मतलब वो आयगत है, इसलिए इनपुट कर जमा स्वीकृत की गई है। और मोटर गाड़ियां, कैब, टैक्सी आदि किराए पर लेने पर भी इनपुट कर जमा नहीं मिलती है। तो वही बातें, वही रूल्स आ रहे हैं जो हमने अभी फर्स्ट इसके पीरियड में, फर्स्ट वीडियो में हमने जो मैंने आपको बताई थी कि किन किन दशाओं में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है और किन किन दशाओं में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती, वही सब चीजें आ रही हैं आपके सामने बार बार, वही रूल्स हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिए आप। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो आपको अपने आप करना है, और नीचे इसके कारण दिए गए हैं, ये किन किन पॉइंट्स में मिलेगी और किन किन पॉइंट में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, सारी टिप्पणियां दी गई हैं, एरिया रूल्स दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए और बार बार क्वेश्चन करके देखिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आगे के एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए हैं। ये जो अपनी जीएसटी की बुक है वो पटेल चौधरी प्रकाशन की है, चौधरी प्रकाशन की बुक है ये, और मार्केट में शायद बुक अवेलेबल होने वाली है 1-2 दिन में, मंडे तक या नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। पटेल चौधरी की बुक है ये, पटेल चौधरी प्रकाशन की बुक है, तो उसी से हम कर रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 या उससे आगे वाले। तो अब तक आपको मैंने 6 या 7 एग्जाम्पल करा दिए हैं, आप इनको बार बार पढ़िए, रूल्स पढ़िए, ध्यान से करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे।